हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड है। यानी कि आज का पैराग्राफ कुछ ट्रेडिशन से रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी जानेंगे, साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट। फैमिली ट्रेडिशंस यानी कि पारिवारिक परंपराएं। आज का पैराग्राफ क्या है? पारिवारिक परंपराएं। फैमिली ट्रेडिशंस आर द कस्टम्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, पारिवारिक परंपराएं होती हैं, आर द कस्टम्स, ये क्या है? ये रिवाज है, बिलीव्स है, विश्वास हैं, एंड प्रैक्टिसेस, प्रथाएं हैं, पास्ड डाउन, जो कि पास होती रहती हैं, पीढ़ी पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से टू द नेक्स्ट यानी दूसरे जनरेशन में पास होती रहती हैं। ठीक है। दीज ट्रेडिशंस हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग इन द फैमिली। ये जो ट्रेडिशंस होती हैं, ये जो परंपराएं होती हैं, ये हेल्प करती हैं, मदद करती हैं क्रिएट करने में, बनाने में अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान की भावना को, और एंड बिलोंगिंगनेस, और अपनापन की भावना को क्रिएट करने में, बनाने में हेल्प करती हैं इन द फैमिली यानी परिवार में। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। ये प्रोवाइड करती हैं। कौन प्रोवाइड करती हैं? यही ट्रेडिशंस हमें प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं, देती हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी अपॉर्चुनिटी देती हैं, अवसर देती हैं, मौका देती हैं, टू स्पेंड यानी व्यतीत करने का, क्वालिटी टाइम यानी एक गुणवत्ता वाला समय व्यतीत करने का, टुगेदर एक साथ हमको क्या करती हैं? अवसर देती हैं, एंड स्ट्रेंथन और मजबूत बनाने का, द बॉन्ड बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, और जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड यानी बहुत ही प्रेम बना रहे, सामंजस्य बना रहे, मजबूत बना रहे, मतलब जो पारिवारिक उनका बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रेंथन रहे, मजबूत रहे। ओके, आगे देखते हैं। ट्रेडिशंस कैन बी सिंपल। ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, कैन बी सिंपल, ये सरल हो सकती हैं। लाइक हैविंग डिनर टुगेदर एवरी नाइट, जैसे कि हैविंग डिनर यानी कि डिनर करना, शाम का रात्रि का भोजन करना, टुगेदर एक साथ, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात में, और एलेबोरेट, और थोड़ा सा अगर विस्तृत रूप से देखें तो लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विथ स्पेसिफिक रिचुअल्स, जैसे कि सेलिब्रेट करना, मनाना फेस्टिवल्स को, त्योहारों को, विथ स्पेसिफिक रिचुअल्स यानी विशिष्ट रिवाजों के साथ, रिचुअल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, सम फैमिलीज सेलिब्रेट बर्थडे इन अ यूनिक वे और फॉलो सर्टेन कस्टम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद और क्रिसमस। कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ परिवार होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, जन्मदिन को मनाते हैं इन अ यूनिक यानी विशेष वे में, विशेष तरीके से, और फॉलो सर्टेन कस्टम्स, और कुछ निश्चित रिवाजों को, कस्टम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के समय, लाइक दिवाली, ईद और क्रिसमस, जैसे कि दिवाली, ईद और क्रिसमस में भी वो कुछ अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं। कस्टम्स क्या होता है? रिवाज, रीति रिवाज जो चलते हैं, परंपराएं जो पिछली चली आ रही रिवाज, उसी को हम कस्टम्स बोलते हैं। ओके, these traditions are often cherished by children and become memories that last a lifetime. These traditions, ये जो traditions होते हैं, ये जो परंपराएं होती हैं, are often, ये अक्सर cherished यानी संजोए गए, ठीक है, cherished by children, ये जो traditions होते हैं, परंपराएं होती हैं, ये बच्चों के द्वारा संजोई गई होती हैं,
एंड बिकम मेमोरीज, और ये यादें बन जाती हैं दैट लास्ट टाइम, यानी कि जो लास्ट टाइम की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी चीज़ें हुई रहती हैं पिछली, वो उनके लिए क्या बन जाती हैं, मेमोरीज़ बन जाती हैं, और वो चेरिश करके रखते हैं। चेरिश कैसे करते हैं, या तो उनके दिमाग में इमेजेस रहती हैं पिछली चीज़ों की, या तो अपने फ़ोन में भी, मोबाइल फ़ोन में भी क्या फ़ोटोज़ के थ्रू कैप्चर करके रखते हैं। उसी की बात हो रही है कि वो चीज़ों को बच्चे चेरिश करके रखते हैं, संजो कर रखते हैं एज अ मेमोरीज। ओके, one important benefit of family traditions is that they teach values and morals to the younger generation. One of the important benefits, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ है ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस यानी पारिवारिक परंपराओं का, इज़ दैट वो ये है कि दे टीच वैल्यूज़, ये हमको वैल्यूज़ सिखाती है, मूल्य सिखाती हैं, एंड मोरल्स और नैतिकता सिखाती हैं टू द यंगर जनरेशन, जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, आने वाली यंगर जनरेशन है, उनको ये मूल्य और नैतिकता सिखाती हैं। थ्रू रिपीटेड एक्शन एंड स्टोरीज चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड यूनिटी। थ्रू रिपीटेड एक्शन यानी दोहराए गए कार्यों से, रिपीटेड एक्शंस से, दोहराए गए कार्यों से, एंड स्टोरीज और कहानियों से, चिल्ड्रन लर्न बच्चे सीखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान के महत्व को, काइंडनेस यानी दयालुता के महत्व को, ऑनेस्टी ईमानदारी के महत्व को, एंड यूनिटी और एकता के महत्व को सीखते हैं। These traditions create a framework for behavior and decision making. ये जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, क्रिएट ये बनाती हैं, निर्माण करती हैं, अ फ्रेमवर्क यानी एक ढांचे का, फॉर बिहेवियर यानी व्यवहार के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने के लिए, ये क्या करती हैं, एक ढांचा तैयार करती हैं। When children understand their roots and cultural practices, they develop a strong sense of pride in their heritage. जो बच्चे होते हैं, when children understand जब बच्चे समझ जाते हैं their roots यानी उनकी जड़ों को, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस और सांस्कृतिक जो प्रथाएं चली आ रही हैं, इन सबको जब वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, वो डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड यानी गर्व के, प्राइड के, एक बहुत ही मजबूत भावना को वो क्या कर लेते हैं, वो विकसित कर लेते हैं, इन देयर हेरिटेज उनकी विरासत में, उनके हेरिटेज में। आगे देखते हैं, इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ, आज के तेज रफ्तार वाली जीवन में, मैनी फैमिलीज आर बिकमिंग टू बिजी, बहुत सारी जो परिवारें हैं, आर बिकमिंग वो होते जा रहे हैं, टू बिजी यानी काफ़ी ज़्यादा बिजी, व्यस्त होते जा रहे हैं, टू फॉलो ट्रेडिशंस यानी कि ट्रेडिशंस को, परंपराओं को फॉलो करने के लिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकनीक का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल बदलती हुई जीवन शैली, एंड वर्क प्रेशर और कार्य का जो दबाव है, हैव मेड इट डिफ़िकल्ट, ये चीज़ों को क्या और भी ज़्यादा कठिन बनाता जा रहा है, टू सिट टुगेदर यानी एक साथ बैठने के लिए, और सेलिब्रेट फेस्टिवल एज बिफोर, और सेलिब्रेट करने के लिए त्योहारों को, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स यानी त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए, एज बिफोर यानी पहले के जैसे पहले लोग एक साथ अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, तो आज ये जीवन शैली जो है, लोगों की तकनीक वाली दुनिया है, लोगों को एक साथ बैठने का मौका नहीं दे रही, काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं लोगों के लिए, तो वो एक साथ बैठकर पहले जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है। However, हालांकि continuing even the smallest tradition can make a big difference. However यानी हालांकि, continuing यानी लगातार, family traditions are also play a vital role during difficult times. ये जो पारिवारिक परंपराएं हैं,
ये प्ले करती हैं, निभाती हैं अ वाइटल, वाइटल यानी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी कठिन समय में। When a family faces challenges like illness, financial issues or loss, these traditions offer support and sense of normalcy. जब परिवार सामना कर रहा होता है, when a family faces challenges यानी challenges का सामना कर रहा होता है, चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, like illness जैसे कि बीमारियाँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ यानी कि जो फाइनेंशियल आर्थिक उनकी समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, उससे सामना कर रहे होते हैं, और लॉस और हानि से सामना कर रहे होते हैं। दीज ट्रेडिशंस ऑफर सपोर्ट, ये जो परंपराएं होती हैं ये ऑफ़र करती हैं समर्थन को, सपोर्ट को, एंड अ सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी यानी कंफर्ट जोन, मतलब उनको आराम फील करा रही होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही होती क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। तो नॉर्मेलिटी यानी उनको अच्छा फील कराना, नॉर्मल फील कराना, तो उनको आराम की भावना, उनको कंफर्ट की भावना फील होती है। दे रिमाइंड अस दैट नो मैटर वॉट हैपेंस, ये उनको रिमाइंड कराती हैं, याद दिलाती हैं दैट, यह कि नो मैटर वॉट हैपेंड, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। वी हैव समथिंग टू होल्ड ऑन टू, हमारे पास कुछ है पकड़ के रखने के लिए। वी हैव समथिंग यानी हमारे पास कुछ है, टू होल्ड ऑन टू हमको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखने के लिए। क्रिएटिंग न्यू ट्रेडिशंस यानी एक नया ट्रेडिशन बनाना, नई परंपराओं का निर्माण करना, इज़ जस्ट एज मीनिंगफुल एज फॉलोइंग ओल्ड वंस, यानी ये बिल्कुल उसके जैसा है। इज़ जस्ट एज यानी यहाँ कंपेयर हो रहा है, इज़ जस्ट एज मीनिंगफुल ये उतना ही ज़्यादा यथार्थवादी है, एज फॉलोइंग ओल्ड वन यानी कि जितना हमारे जो पिछले ट्रेडिशंस है, पिछली परंपराएं हैं, उनका अनुसरण करना, उनको फॉलो करना, उन रिचुअल्स को मानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि मतलब हम एक नए ट्रेडिशन का तो निर्माण कर लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पुरानी ट्रेडिशंस को भी मानना। आ फैमिली माइट स्टार्ट अ न्यू हैबिट ऑफ वॉलंटियरिंग टुगेदर, यानी कि एक फैमिली है वो शायद स्टार्ट कर सकती है, शुरू कर सकती है एक नई हैबिट का, नए आदतों का, ऑफ वॉलंटियरिंग टुगेदर यानी एक साथ वॉलंटियर करना, है ना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। गोइंग फॉर अ पिकनिक एवरी मंथ, हर महीने पिकनिक पर जाना, और स्टोरी टेलिंग एवरी संडे, और हर संडे स्टोरी यानी कहानी कहना। आगे देखते हैं, दीज न्यू कस्टम्स, ये जो नई कस्टम्स हैं, नए रीति रिवाज हैं, गिव अ मॉडर्न टच, ये नए मतलब मॉडर्न आधुनिक टच देते हैं। वाइल कीपिंग द एसेंस ऑफ फैमिली बॉन्डिंग अलाइव, जो कि कीप करके रखता मतलब बनाए रखता है एसेंस ऑफ फैमिली बॉन्डिंग अलाइव, यानी ये फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको जीवित करके रखता है, उसके सार को बनाए रखता है। एसेंस यानी क्या होता है, सार। The most beautiful thing about family traditions is that they are flexible. जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ें होती हैं अबाउट फैमिली ट्रेडिशंस, यानी फैमिली परंपरा के बारे में, पारिवारिक परंपरा के बारे में, इज़ दैट, वो ये है कि दे आर फ्लेक्सिबल, ये लचीले होते हैं। दे कैन चेंज विथ टाइम, ये समय के साथ बदल सकते हैं। अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस, और नए सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट कर सकते हैं, उसके अनुकूल हो सकते हैं। एंड स्टिल होल्ड द सेम इमोशनल वैल्यू, और अभी भी वही इमोशनल वैल्यू, वही भावनात्मक मूल्यों को पकड़ के रखते हैं। वॉट मैटर्स मोस्ट इज़ लव, टाइम एंड अटेंशन गिवन टू वन अनदर। वॉट मैटर मोस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या चीज़ें हैं, इज़ द लव, प्यार, टाइम, समय, एंड अटेंशन, और ध्यान, गिवन टू वन अनदर, जो एक दूसरे को दिए जाना चाहिए। आगे देखते हैं, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम बात करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा उसको हम देखते हैं।
फैमिली ट्रेडिशंस आर नॉट जस्ट रिपीटेड एक्शन। ये जो फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, पारिवारिक परंपराएं होती हैं, आर नॉट जस्ट रिपीटेड एक्शंस, ये बार बार दोहराए जाने वाले एक्शंस नहीं होते हैं, कार्य नहीं होते हैं। दे आर द सोल ऑफ फैमिलीज कल्चर। ये पारिवारिक संस्कृति के क्या होते हैं? सोल होते हैं, आत्मा होती हैं। दे प्रोवाइड कंफर्ट, ये आराम प्रदान करते हैं। टीच वैल्यूज़, मूल्यों को सिखाते हैं। एंड कीप रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग, और रिश्तों को मजबूत बनाकर रखते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो लगातार बदल रही है। होल्डिंग ऑन टू दीज traditions gives us a sense of who we are and where we come from. Holding on to these traditions, ये परंपराओं को बांध कर, संजो कर, संभाल कर रखी हुई हैं। gives us, जो हमें देती है, a sense of who we are, यानी हमको ये भावना देती है, सेंस देती है, who we are, कि हम कौन हैं, and where we come from, और हम कहाँ से आए हैं, और वेयर वी कम फ्रॉम, यानी हम कहाँ से आए हैं। तो एक बार हम वो कैप पढ़ते हैं, इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स थी उसके बारे में जानते हैं, साथ ही साथ सिनोनिम एंटोनिम भी है। तो सबसे पहला वर्ड है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन हिंदी मीनिंग क्या है? परंपरा। अ कस्टम और बिलीफ पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, यानी एक ऐसा कस्टम, रिवाज और बिलीफ, विश्वास, पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, यानी जो जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? पास होता रहता है। सिनोनिम कस्टम, प्रैक्टिस, रिचुअल। एंटोनिम क्या है? चेंज, इनोवेशन, मॉडर्निटी। अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट इज कस्टम्स, यानी रिवाज, रेगुलर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ कल्चर और ग्रुप। सिनोनिम क्या है? ट्रेडिशंस, हैबिट्स, नॉर्म्स। एंटोनिम डिसरिगार्ड, इनोवेशन, अटिपिकल बिहेवियर। अगला वर्ड क्या है? आइडेंटिफाई, पहचान, द सेंस ऑफ हु अ पर्सन और ग्रुप इज। सिनोनिम पर्सनालिटी, कैरेक्टर, इंडिविजुअलिटी। एंटोनिम क्या होगा? एनोनिमिटी, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी। अगला वर्ड है बिलोंगिंग, यानी अपनापन, फीलिंग एक्सेप्टेड एंड कनेक्टेड टू अ ग्रुप। सिनोनिम अटैचमेंट, इंक्लूजन, कनेक्शन। एंटोनिम आइसोलेशन, रिजेक्शन, एक्सक्लूजन। नेक्स्ट इज एलाबोरेट, यानी विस्तृत, जटिल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स। सिनोनिम डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। एंटोनिम सिंपल, बेसिक, प्लेन। अगला वर्ड है चेरिज्ड, यानी संजोए गए। चेरिज्ड यानी संजोए गए। एक्सप्लेनेशन लव्ड एंड वैल्यूड डीपली। सिनोनिम ट्रेजर्ड, वैल्यूड, प्रीशियस। एंटोनिम इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, अनडिजायर्ड। नेक्स्ट इज वैल्यूज। नेक्स्ट इज वैल्यूज, यानी मूल्य, नैतिक सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? मोरल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सिनोनिम प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरल्स। एंटोनिम इमोरलिटी, करप्शन, विगडेनेस। अगला वर्ड है फ्रेमवर्क, यानी ढांचा, अ बेसिक स्ट्रक्चर टू सपोर्ट समथिंग। सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रक्चर, सिस्टम, फाउंडेशन। स्ट्रक्चर, सिस्टम, फाउंडेशन। एंटोनिम डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर, केओस। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता, बीइंग स्टेडी एंड नॉट चेंजिंग सडनली। सिनोनिम बैलेंस, स्टेडीनेस, सिक्योरिटी। एंटोनिम इनस्टेबिलिटी, चेंज, केओस। अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। अगला वर्ड क्या है? फ्लेक्सिबल, यानी लचीला, एबल टू चेंज और अडेप्ट ईजिली। अडेप्टेबल, एडजस्टेबल, वर्सटाइल। एंटोनिम क्या होगा? रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न। तो आज के लिए इतना ही। नो, अभी एक वर्ड मीनिंग और है, जो है सोल, यानी आत्मा। सोल यानी आत्मा।
तो द स्पिरिचुअल और इमोशनल कोर ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या है? एसेंस, स्पिरिट, हार्ट। एंटोनिम बॉडी, सरफेस, एम्प्टीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट।